हेलो एवरीवन, बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि वीडियो थोड़ी कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं। बिकॉज दैट्स द रीज़न कि अभी जो मेरी क्लासेस चल रही हैं मैं उन्हीं में इतना ऑक्यूपाइड हूँ। स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ती हैं पूरे दिन, और स्क्रिप्ट्स को हिंदी में, इंग्लिश में, और जो बैचेस मेरे एडवांस पर आ गए हैं उनके लिए मुझे थोड़े मुश्किल सेंटेंसेस निकालने होते हैं, उनको लिखना होता है। और नेक्स्ट वीक से हम इंग्लिश टू हिंदी भी समझेंगे, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम तो बहुत ईजी लैंग्वेज में बोल देते हैं, लेकिन जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो उसमें थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब्स को मिलाकर बोलते हैं। तो वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें बेसिक मतलब तो पता है लेकिन ये क्या बोल दिया। तो अब नेक्स्ट वीक मैं उस पर फोकस करने वाला हूँ। अभी तो हम हिंदी टू इंग्लिश की जो मुश्किल चीज़ें हैं वहाँ पर हम काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइक मुझे क्या पता था वो ऐसा निकलेगा, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि ये हो जाए। तो थोड़े से मुश्किल स्ट्रक्चर्स हैं हिंदी के, अभी हम उन पर बात कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम करेंगे इंग्लिश टू हिंदी। जैसे कि हम तो कैंसिल बोल देते हैं, लेकिन जो एक नेटिव स्पीकर है वो कॉल ऑफ बोलेगा। हम तो डिस्कनेक्ट बोल देंगे, आई ब्रेक माई फ्रेंडशिप विद हिम, ऐसे बोल देंगे, लेकिन वो बोलेगा कट ऑफ। ठीक है, हम तो बोल देंगे कि भाई पोस्टपोन करना है, वो बोलेगा पुट ऑफ। ठीक है, हमें लगेगा पुट ऑफ और पुट ऑन एक ही बात है, कि पुट ऑफ मतलब कपड़े उतारो, पुट ऑन मतलब कपड़े पहनो, लेकिन नहीं, वो टेक ऑफ होता है कपड़े उतारने का। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जब हम कंफ्यूज होते हैं इंग्लिश जब हम सुनते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश जब हम सुनते हैं किसी अच्छे स्पीकर की तो हम कंफ्यूज होते हैं। अभी जो एडवांस क्लासेस के लोग हैं वो इतना तो कैपेबल हो चुके हैं कि वो अपने थॉट्स तो बता सकते हैं किसी को भी इंग्लिश टू हिंदी। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब वो इंग्लिश टू हिंदी करें, मतलब कोई इंग्लिश मूवी देख रहे हैं उसको समझेंगे, कोई इंग्लिश में बात कर रहा है बहुत अच्छा स्पीकर है उसको समझेंगे, तो वहां भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो वो हमारा अभी एडवांस बैच चल रहा है। अगर आपको बेसिक से करना है तो शाम को 7 से 8 का बैच अवेलेबल है। अगर आपको अभी इंटरमीडिएट पर है कि नहीं, बेसिक तो बिल्कुल भी नहीं करना है, और बेसिक तो हो रखा है, थोड़ी सी मॉडर्न चीज़ें सीखनी है अभी मुझे, तो मॉर्निंग की क्लास भी अवेलेबल है 8:30 वाली। तो आप किसी में भी ज्वाइन कर सकते हो, ऊपर व्हाट्सएप पर नंबर है, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हो। चलिए, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। और आज की वीडियो में भी जनरल सेंटेंसेस मैं बहुत लेकर आया हूँ, तो ध्यान से समझिएगा और एक एक सेंटेंस को बनाने की कोशिश करिए। पहला सेंटेंस है, इसने कहा हाँ माँ, मैं काम पर जाने से पहले मंदिर जाऊंगी। अभी जाऊंगा लिख गया है गलती से, यह है जाऊंगी। तो यस मॉम, काम पर जाने से पहले मैं मंदिर जाऊंगी। ठीक है, सो मैं मंदिर जाऊंगी, आई विल गो टू टेम्पल बिफोर गोइंग टू वर्क। सिंपल है। तो बिफोर और आफ्टर के साथ अगर एक्शन है तो उसमें आईएनजी लगेगा। खाना खाने से पहले तुमने हाथ नहीं धोए, सो यू डिडंट वॉश योर हैंड्स बिफोर हैविंग फूड। खाना खाने के बाद मैं बाहर जाऊंगा, सो आई विल गो आउट आफ्टर हैविंग फूड। तो बिफोर और आफ्टर के साथ अगर एक्शन है तो उसमें आईएनजी लगेगा। ठीक है, तो इसने कहा मैं काम पर जाने से पहले मंदिर जाऊंगी, सो आई विल गो टू टेम्पल बिफोर गोइंग टू वर्क। मैं अब फ़ोन रख रही हूँ, आई एम हैंगिंग अप नाउ। तो हैंग अप का मतलब फ़ोन रखना। ठीक है, तो हैंग अप बहुत बढ़िया चीज़ है, सो आई विल हैंग अप नाउ। ठीक, या फिर आई एम हैंगिंग अप नाउ, एक ही बात है, चल जाएगा। ठीक, कायदे में यहाँ पर हैंगिंग अप की जगह इसको हैंग अप बोलना चाहिए था कि आई विल हैंग अप नाउ, मैं फ़ोन रखती हूँ। ठीक है, इसने कहा दीदी क्या मुझे कुछ दही मिल सकता है। सो दीदी कैन आई गेट सम कर्ड। सिंपल सेंटेंस है, सकता है, सकती हैं, सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बहुत प्रिसाइजली देखा जाए, बहुत प्रिसाइजली, तो यहाँ मे का यूज़ होना चाहिए था, क्योंकि ये परमिशन एक चीज तरीके से रिक्वेस्ट कर रही है, परमिशन ले रही है कि क्या मुझे दही मिल सकता है थोड़ा सा। सो मे आई गेट सम कर्ड। ठीक है, लेकिन कैजुअल टोन में कैन का यूज़ भी चल जाता है, इनफॉर्मली कैन का यूज़ भी चल जाएगा। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो बहुत प्रिसाइजली जाकर समझाते हैं कि ये आप ऐसे बोलते हो, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसे नहीं बोलना है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक लैंग्वेज है, अगर आपको सेंस समझ में आ रहा है, आपका स्ट्रक्चर सही है, ग्रामर सही है आपकी, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना प्रिसाइजली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंग्रेज भी नहीं जाते हैं। डन। तो ज़्यादा उन चीज़ों में नहीं घुसना है कि बिल्कुल ही बाल की खाल निकालनी है। यू डोंट हैव टू डू दिस। ठीक है, सो कैन आई गेट सम कर्ड, क्या मुझे थोड़ा दही मिल सकता है। क्या ये तुम्हें होटल दिख रहा है। इसने कहा क्या ये तुम्हें होटल दिख रहा है। ठीक है, सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है, लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है। ये सेंटेंस चाहे
कॉन्टीन्यूस में ही क्यों ना साउंड कर रहे हो, लेकिन बनेंगे इंडेफिनिट में। ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ। तो लुक, ठीक है, सीम, अपीयर, ये सेंस जब हम यूज़ करते हैं, कॉपुलर वर्ब्स को यूज़ करते हैं, तो वो सेंटेंस किस में बनेगा? इंडेफिनिट फॉर्म में ही बनेगा। तो सेंटेंस क्या तुम्हें ये लगता है? सो डज इट लुक, किसके जैसा? लुक लाइक, इसके जैसा। सो डज इट लुक लाइक अ होटल टू यू, ठीक है, डज इट लुक लाइक अ होटल टू यू, क्या तुम्हें ये एक होटल जैसा लग रहा है? क्या तुम्हें एक होटल दिखता है? आज ऑफिस में मेरा पहला दिन है। देखो 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहला, कोई भी टाइम जब आपको बताना हो कि वो 26 तारीख का दिन था, वो गर्मी की एक सुबह थी, ठीक है, पहला तो ये कि उस टाइम पर 4 बज रहे थे या फिर अभी 4 बज रहे हैं, ठीक, अगर ऐसा कोई टाइम बताने का सेंस हो तो। सेकंड, अगर मौसम की आप बात कर रहे हो, ठीक है, कि बहुत गर्मी हो रही है, आज सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है, कल बारिश होगी, तो अगर आप कोई मौसम की बात बता रहे हो, आज बहुत धूप है, कोई भी मौसम की बात बता रहे हो तो। थर्ड, अगर आप कोई ख़ास दिन की बात कर रहे हो, बर्थडे, एनिवर्सरी, हॉलीडे, कुछ भी ख़ास दिन की बात कर रहे हो, तो ऐसे सेंसेस में हम इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोग यहाँ पर गलतियाँ करते हैं और बहुत कॉमन है यहाँ पर गलती करना, लेकिन इतना कन्फ्यूजिंग चीज़ नहीं है। यहाँ पर आप इट का यूज़ करो, ठीक है। सो आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है, सो इट इज़ माई फर्स्ट डे एट ऑफिस टुडे, सिंपल। और इन ऑफिस नहीं लगाना है, बहुत से लोग इन ऑफिस यूज़ करते हैं। एट का यूज़ किया करो, एट ऑफिस, एट वर्क, एट का यूज़ किया करो। इनका यूज़ आप तब कर सकते हो अगर आपको अपनी पोजीशन बतानी है कि मैं ऑफिस में हूँ। बाहर कोई इंसान खड़ा है, आपका फ्रेंड, वो भी बोले कि आई एम एट योर ऑफिस, मैं भी कह रहा हूँ कि आई एम एट माई ऑफिस, वो कह रहा है कि आई कांट सी यू, तब आपने देखा कि वो बाहर खड़ा है और आप उसको बोले कि मैं ऑफिस के अंदर हूँ, तब आप कहोगे आई एम इन द ऑफिस, ठीक है। तो आज ऑफिस में मेरा पहला दिन है, इट्स माई फर्स्ट डे एट ऑफिस टुडे। माँ ने कहा कि दही चीनी खाना शुभ होता है। तो माँ ने कहा, ये सेंटेंस कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है। सो मॉम डिड से, डिड छुपा से में सेड बन गया। अच्छा, यहाँ से एक छोटी सी बात और याद आती है, कुछ लोग से, टेल, स्पीक इसमें ही कन्फ्यूज होते हैं, आस्क इसमें कन्फ्यूज होते हैं। कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए इसमें। देखो, से का मतलब कहना, अगर मुझे कोई छोटी सी बात कहनी है वो से में आएगा। टेल का मतलब होता है जब मुझे कुछ बताना है, मतलब एक बड़ी बात है, कुछ चीज़ है, मैंने आपको कोई चीज़ बोली और मैं कहूँ ये किसी को बताना मत, सो डोंट टेल दिस टू एनीवन, तो वो टेल में आएगा, बताने का जब सेंस आए। स्पीक होता है बोलना, सिर्फ बोलना, कि एक मेरा दोस्त है वो ज़्यादा नहीं बोलता, तो मैं क्या बोलूँगा? ही डजंट स्पीक टू मच। टॉक हो गया बात करना, ही डजंट टॉक टू मच, ठीक है। अगर कोई गूंगा है तो मैं कहूँगा ही डजंट स्पीक, ठीक है। तो स्पीक का मतलब होता है सिर्फ बोलना। आई वॉन्ट टू स्पीक समथिंग, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू से समथिंग, दोनों में एक हल्का सा फ़र्क है, ठीक है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हिंदी में भी अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हो तो आप दोनों चीज़ें बोल सकते हो, राइट, कि कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, कैन आई स्पीक समथिंग, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ। तो दोनों में बस यही चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बोलो कि भाई ये जो लड़का है ये नहीं बोलता है, गूंगा है, सो ही डजंट से, ये नहीं आएगा, ही डजंट स्पीक आएगा। अगर कोई बात है, मुझे आपको कोई बात बतानी है, सो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, आई वॉन्ट टू से समथिंग नहीं। से का मतलब है छोटी सी बात, कि अगर मैं कहूँगी यार आई वॉन्ट टू से समथिंग और मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, तो मैं कहूँगा हाँ कहो, जल्दी कहो क्या कहना है। लेकिन अगर किसी ने कहा कि सर आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं नहीं सुनूंगा, मैं कहूँगा आई विल कनेक्ट यू लेटर। आस्क का मतलब होता है जब हम किसी से कोई चीज़ या तो पूछते हैं या फिर कोई किसी से किसी काम को करने के लिए बोलता है, ठीक है। किसी काम को करने के लिए कहना, जैसे मैं कहूँ कि वहाँ जाओ और रोहित से कहो कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आए, गो देयर एंड आस्क रोहित, तो रोहित को कहो ये काम करने के लिए, ठीक है। आस्क रोहित टू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर आस्क का यूज़ हुआ। छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो माँ ने कहा कि दही चीनी खाना शुभ होता है। सो मॉम सेड हैविंग कर्ड एंड शुगर इज ऑस्पिशियस। सो मॉम सेड, माँ ने कहा, खाना, अब ये हैव जो में आईएनजी लगा हुआ है ना, ये जेरेंड फॉर्म लगी हुई है,
आप यहाँ हैव के जगह ईट भी लगा सकते हो, टेक भी लगा सकते हो, कंज्यूम भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना शुभ होता है। सो माई मॉम सेड, या फिर मॉम सेड, हैविंग कर्ड, दही खाना, हैविंग कर्ड एंड शुगर, दही और चीनी खाना, इज ऑस्पिशियस, वो शुभ होता है। क्या तुम इन अंधविश्वासों को मानती हो? क्या तुम इन अंधविश्वासों को मानती हो? सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन शुरू किससे होगा? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगेगी? डू डज। तुम की बात कर रहे हैं, तुम के साथ क्या आएगा? डू आएगा। सो डू यू बिलीव, क्या तुम मानती हो इन दीज सुपरस्टिशंस, इन सब अंधविश्वासों में? अगर कोई इंसान अंधविश्वासी है, सो दैट पर्सन इज सुपरस्टिशियस। ठीक है, अगर तुम सिर्फ अंधविश्वास की बात करो, यार ये तो अंधविश्वास है, सो दिस इज सुपरस्टिशन। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। ज्यादा तो नहीं, लेकिन माँ चाहती है कि मैं खाऊं। नॉट मच या फिर नॉट टू मच, टू का यूज भी कर सकते हो और ना करो वो भी चलेगा। सो नॉट मच, ज्यादा नहीं, लेकिन मेरी माँ चाहती है कि मैं खाऊं। ये मैं चाहता हूं कि तुम चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम ये करो। तुम क्या चाहते हो कि मैं ये बोलूं? ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको याद रखो। जैसे मैंने कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें डांटूं? सो डू यू वांट मी टू स्कोल्ड यू? ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर वांट को याद रखना। ठीक है, मतलब एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ये है कि पहले वो इंसान आएगा जो चाहता है, ठीक है, फिर वांट आएगा, फिर उसके बाद जिससे चाहते हैं वो इंसान आएगा वांट के बाद, फिर टू आएगा, फिर एक्शन आएगा। पहले जो चाहता है वो, फिर वांट, फिर जिससे चाहते हैं वो, फिर टू, फिर जो काम चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें डांटूं? सो डू यू वांट, तुम चाहते हो, तो डू से शुरू हुआ क्योंकि सवाल पूछ रहा हूं। डू, फिर इंसान आया जो चाहता है, तुम चाहते हो क्या? यू वांट, किससे? मुझसे, मी, फिर टू, क्या डांटना है? स्कोल्ड यू। सो डू यू वांट मी टू स्कोल्ड यू? मेरी माँ चाहती है कि मैं ये खाऊं। सो कौन चाहता है? माई मॉम। तो पहले माई मॉम आया, सिंगुलर है तो वॉन्ट्स आ जाएगा। माई मॉम वॉन्ट्स, किससे चाहती है? मुझसे, मी, फिर टू, और क्या? खाना, हैव। तो मैंने हैव लगा दिया, ईट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने कहा नॉट मच, ज़्यादा नहीं, बट माई मॉम वॉन्ट्स मी टू डू, या फिर माई मॉम वॉन्ट्स मी टू हैव, लेकिन मेरी माँ चाहती है कि मैं खाऊं। अब ये इसके कपड़ों को बोल रही है, क्या तुम इसे काम पर पहन रही हो? आर यू वेयरिंग दिस टू वर्क? ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दे सकते हैं। तो जो क्वेश्चन शुरू होगा वो होगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू। सो आर यू वेयरिंग, क्या तुम पहन रही हो ये, दिस टू वर्क, काम पर। सो आर यू वेयरिंग दिस टू वर्क, तुम काम पर ये पहन रही हो। इसने कहा हाँ, क्या ये अच्छे नहीं लग रहे? ठीक है, अब देखो ये जो सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने एज इट इज़ लिखा है क्योंकि वीडियो में यही था। अगर आपने वीडियो देखी हो या फिर इन द फ्यूचर इफ़ यू वॉच दिस वीडियो, तो वहाँ पर अगर इस तरह सेंटेंस मिलता है, यस इज इट नॉट लुकिंग गुड, ये सेंटेंस निहायत ही गलत है। ठीक है, देखने में ऐसा लग रहा है कि सही तो है, एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर हु मे स्पीक सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस, एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर। अच्छा, इससे मुझे याद आया, इंग्लिश बोलने वाले ना 2-3 तरह के होते हैं। ठीक है, सो डोंट यू एवर कंपेयर योर सेल्फ टू एवरीवन। फर्स्ट, जो लोग बहुत तेज़ बोलते हैं, लेकिन इसमें 2 कैटेगरी हैं, सही बोलने वाले और गलत बोलने वाले। गलत बोलने वाले ज़्यादा मिलेंगे, एंड ट्रस्ट मी बहुत मिलेंगे, क्योंकि इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, इफ़ आई टॉक अबाउट द इंडियन वंस, ये जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ होते हैं, यू लिसन टू देम स्पीकिंग सो फ्लुएंटली एंड यू मे थिंक दैट दे डोंट मेक एनी मिस्टेक्स एंड दे आर completely right and each and every sentence is completely correct, but it is not like that. ठीक है, they actually make lots of mistakes which you guys may not be able to catch, लेकिन being a teacher I am able to. ठीक है, तो वो चीज़ हमें समझ में आती है कि ये कहाँ इसने गलती करी है, क्या करी है। तो एक तो ये होते हैं, दूसरे ऑब्वियसली नेटिव स्पीकर्स, लेकिन नेटिव्स भी गलती करते हैं। ऐसा मत सोचना कि नेटिव स्पीकर गलती नहीं करते हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कन्फ्यूजन्स वाई वी पीपल आर सो कन्फ्यूज्ड, क्योंकि हमें ये लगता है कि भाई अंग्रेजी में कैसे गलती कर सकता है, करते हैं।
ग्रामेटिकली होती हैं। आई यूजुअली शेयर सच वीडियोज़ ऑन माई व्हाट्सएप ग्रुप्स, ठीक है, जो हमारी बैच के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं मैं उस पर शेयर भी करता हूँ कि भाई देखो नेटिव स्पीकर है और इस वीडियो में मिस्टेक देखो। इंस्टाग्राम पर छोटे छोटे जो रील्स होती हैं तो मैं वो शेयर कर देता हूँ कि इसमें एक मिस्टेक है, वो ढूंढो, और बच्चे ढूंढ के बताते भी हैं कि सर देखो इसने यहाँ पर इसने ये चीज़ गलत बोली है, ठीक है। इसके बाद दूसरे तरह के स्पीकर होते हैं जो शायद थोड़ा धीरे बोले लेकिन सही बोलते हैं, ठीक है। और बिल्कुल लास्ट में आते हैं ऐसे लोग जो इनिशियली अपने ग्रामर पे बहुत ध्यान देते हैं, मे बी दे आर बिट स्लो, लेकिन ग्रेजुअली दे पिक अप द स्पीड in speaking correct sentences. So such kind of speakers are the best ones, and I always prefer to be like this, and I always want my students to be like this. ठीक है, तेज बोलने के चक्कर में गलत मत बोलो। कॉर्पोरेट सेक्टर में तो 90% लोग, इवन मोर देन 90%, आई थिंक अराउंड 99 और 100% ऑल्सो, कॉर्पोरेट सेक्टर में तो ये लोग हर सेंटेंस ही गलत बोलते हैं, मतलब हर सेंटेंस नहीं, हर इंसान ही गलत बोलता है इंग्लिश। दे मे साउंड वेरी फ्लुएंट कि हाँ भाई कितना बढ़िया बोल रहा है, कितने अच्छे स्ट्रक्चर्स जार्गन्स को यूज़ कर रहा है, बट एक्चुअली दे आर मेकिंग रॉन्ग सेंटेंसेस। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल डूइंग सच मिस्टेक्स, ठीक है। तो आप लोगों को इनिशियली धीरे चलना है, फिर स्पीड कैच करनी है। स्टार्टिंग में गलत इंग्लिश में स्पीड कैच मत कर लेना, क्योंकि देन इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू कम बैक अगेन एंड मेक योर सेंटेंसेस करेक्ट। तो इसने कहा कि क्या है, हाँ ये अच्छे नहीं लग रहे, तो इज इट नॉट लुकिंग गुड की जगह डजंट, ठीक है, डजंट इट लुक गुड, क्या अच्छे नहीं लग रहे हैं, इस तरीके से। क्या आपको नहीं लगता अरे यार ये क्या लिखती है, मतलब शुद्ध हिंदी में, तो आपको की जगह तुम्हें, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि कपड़े थोड़े पुराने ज़माने के हैं, सो डोंट यू थिंक, क्या तुम्हें नहीं लगता दीज क्लोथ्स आर बिट ओल्ड फैशन, ये कपड़े थोड़े से पुराने ज़माने के हैं। तो ओल्ड फैशन में ईडी लगा हुआ है क्योंकि कंडीशन की बात चल रही है, ओल्ड फैशनड। अब इसने कहा कि क्या मैं इसे उतार दूं, शैल आई टेक इट ऑफ, तो कपड़े उतारने को टेक ऑफ। और शैल का यूज़ इसी तरीके से हो रहा है, जब हम एक थोड़ी सी किसी से सलाह मांग रहे हैं कि मुझे ऐसा कर लेना चाहिए क्या, वहाँ पर हम पोलाइट जब जाते हैं तो शैल का यूज़ हो जाता है, शुड का यूज़ भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो शैल आई टेक इट ऑफ, उतार दूँ क्या इन्हें। इसने कहा अगर तुम्हें आरामदायक है, बेसिकली कंफर्टेबल को मुझे हिंदी में लिखना तो मैं लिख ही नहीं पा रहा था तो वो बार बार कुछ भी दिखा रहा है, सहज, आरामदायक, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो बेसिकली सेंटेंस ये है कि अगर तुम कंफर्टेबल हो, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, तो तुम पहने रखो, यू कैन कीप वेयरिंग इट, कीप प्लस ING या फिर कॉन्टिन्यू के साथ भी लगा सकते, यू कैन कॉन्टिन्यू टू डू दिस, लेकिन फिलहाल कॉन्टिन्यू वाला पॉइंट छोड़ो, कीप प्लस ING रखो, यू कैन कीप वेयरिंग इट, तुम इसे पहने रख सकती हो, इसको पहने रखो। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।